हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और ये जो वीडियो चल रही है वो बीपीएससी चैंपियन सीरीज़ है 2022 की। और आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूं वो है बिहार इंट्रोडक्शन, बिहार का परिचय। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए सबसे पहले आदि योगी महाशिव का नमन करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल मिलाकर मैं एक 25 क्वेश्चन कवर करूँगा टोटल। और हालांकि ये टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी बिहार का परिचय इसी में समाप्त होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, बिहार लेंथ नॉर्थ से साउथ, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है बिहार की लंबाई? तो 345 मीटर। तो 345 और ये सीक्वेंस में चल रही है लगातार 3 4 5। और 3 से स्टार्ट कैसे करना? बिहार 1 2 3, 3 अक्षर का अपना बिहार है, उसी से 3 से शुरू करेंगे, सीक्वेंस में ख़त्म कर देंगे। अगली है बिहार लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई मतलब 4 से शुरू होगा, 4 गुना 2, और फिर जो बिहार का जो अक्षर है 3 अक्षर उसको लगा देना है। तो ये होगा 4 दूना 8, और बिहार का 3 अक्षर 4 8 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार हाइट फ्रॉम सी लेवल, ये है 53 मीटर, 53 मीटर है। तो हाइट कैसे याद रखेंगे बिहार की सी लेवल से? तो हाइट 5 ट्री के बराबर है बिहार की सी लेवल से। 5, 1 2 3 4 5, 5 ट्री मतलब 5 तो ठीक है, ट्री साउंड्स लाइक 3, तो 53 मीटर। इसको यदि सिर्फ फीट में होगा वहाँ पे ऑप्शन, तो आप सीधे 1 मीटर इक्वल टू 3.25 फीट होता है, तो उतना में 53 इंटू 3.25 कर लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है, वो है गया। तो गया जानते ही होंगे आप लोग सभी, इसका नाम तो एटलीस्ट सुने ही होंगे। यहाँ बोध गया भी है जहाँ पे बुद्ध भगवान ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो गया ऐसा जगह है जो गया, वहाँ जो गया 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 ये टाउन का नाम हो गया। गया मतलब जाना, जो गया गया वो गया, सॉरी ये वो गया है। तो गया गया, जो गया गया वो गया, मतलब कि जो वहाँ गया वो ठंड इतनी है कि जम सकते हैं और गर्मी इतनी है कि वहाँ पे जल सकते हैं। तो चलिए ये ऐसे यमक अलंकार हो गया ये, कि एक ही सेंटेंस में आप एक ही वर्ड को दो अलग मीनिंग के साथ यूज कर रहे हैं। मोस्ट रेनफॉल रिसीविंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, सबसे ज़्यादा बारिश किस ज़िले में होती है? तो किशनगंज। तो देखिए इस हाल ही में किशनगंज की ये प्लेटफॉर्म है वो डूब चुकी थी, तो सारा का सारा ट्रेन का आवागमन भी रुक गया था। तो वर्षा की शान है किशनगंज में बारिश बहुत है, इसलिए वर्षा किसान। वर्षा तो ठीक है, रेन, किसान मतलब किशनगंज, यहीं से आप डिकोड कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, सब स्टेट बर्ड है ये आपको याद ही होगा। मैरीगोल्ड है स्टेट फ्लावर। कौन सा ये जानवर है? तो गौर। एक तरह का ये बड़ा सा बुल एक तरह का ऑक्स या बुल, जो बोलिए, बिहार का बिशन भी बोला जाता है इसे। और बर्ड स्पैरो, गोरैया, जो सभी लोग जानते ही होंगे। ट्री बोधि ट्री है, पीपल वाला, जो बोधगया में। इसके लिए कोई ट्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप याद रखें। चलिए परमान में डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? ये अररिया में है। हाल ही में यहाँ डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी खुला है, तो इसलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो परमान डॉल्फिन काफ़ी एक फ्रेंडली हमारा एक जानवर है, मैमल है। तो डॉल्फिन पराय नहीं अपने हैं, पराय से ही देखिए 3 जो है उससे आप याद रखेंगे, परमान डॉल्फिन सेंचुरी। और ये बाकी पराय के पी हटा देते हैं तो ये एक तरह से अररिया भी बन जाता है, उसको देखते के साथ आप अररिया मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट है कांवर लेक, रामसर साइड भी है हमारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है। बेगूसराय में है। ये ऑक्सबोर्ग लेक है एक तरह का। तो ये कांवरिया लोग बैग के साथ ही जाते हैं। देखिए कांवरिया लोग जो गए हैं देवघर, बैग रखते हैं ताकि उसमें अपने जरूरी के सामान रख सकते हैं, मोबाइल पर्स वगैरह। तो बैग से आप यहाँ पे बेगूसराय को डिनोट करेंगे, कांवरिया मतलब कांवर लेक। चलिए स्टेपल फूड ऑफ बिहार क्या है? तो ये काफ़ी सिंपल भी है, राइस है ना कि गेहूँ। तो देखिए मछली भात, ये पुराने इतिहासकार जो है, पुराने हिस्टोरियन जो है, वो मछली और भात खाने के शौकीन थे, पटना वासी ऐसे बताते हैं पुराने हिस्टोरियन। तो मछली तो ठीक है, ये तो खाते हैं, लेकिन मेन फूड क्या हुआ? भात। भात आपको याद रखने का, भात राइस को ही बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में एक तरह से। तो बिहार, दोनों का फर्स्ट डिजिट सिमिलर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सॉरी। ट्राइब्स फाउंड इन बिहार, कौन कौन से ट्राइब से जनजाति हैं? तो पहला नंबर 1 है संथाल, दूसरा है ओरांव, तीसरा है खारवार। ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है संथाल की, 48.5%। जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 48.5, लगभग आधा आधी ट्राइबल पॉपुलेशन संथाल है, दूसरा ओरांव, तीसरा खारवार। ये तीनों को इस रैंकिंग वाइज है, तो 1 2 3। तो ट्राइब्स के लिए क्या? थाली और खाना, थाली मतलब संथाल, और से आप ओरांव को लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे, खाना से खारवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनरल्स फाउंड इन गया। गया काफ़ी हमारा एक तरह से मिनरल के लिए जाना जाता है, वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मेनली क्या है? टीन, लिथियम एंड माइका। तो गया में काफ़ी पहाड़ है, वहाँ देखिएगा लाल मिट्टी, आपको एक तरह से मिट्टी और बालू का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। तो लाल मिट्टी, तो ये जो लाल है उसी से आपका लिथियम हो जाएगा। मिट्टी में जो एम आई है वो माइका का आपको सेंस देगा।
TI है वो 3, इससे आप याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद में कितने मेंबर हैं यहाँ पे, तो 75 है, तो परिषद 75, विधान परिषद, परिषद से डायरेक्टली आप 75 निकाल पाएंगे। टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, तो 243, मतलब विधानसभा में कितने हैं, तो सभा में लगभग सभी होते हैं, तो 2 3 4 सीक्वेंस में सभी हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 2 3 4 ना हो गए, 2 4 3 है, यहाँ पे आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार इन राज्यसभा, और दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहार इन लोकसभा, तो राज्यसभा में है 16 और लोकसभा में है 40, तो इसको कैसे याद करेंगे, सोलापुर राज्य में 40 लोगों की सभा एक तरह से बुलाई गई है या चल रही है सोलापुर राज्य में, तो राज्यसभा में 16 40 लोगों की, तो 40 तो ठीक है, लोगों की सभा लोकसभा, मतलब लोकसभा में सीट है 40, राज्यसभा में 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रमंडल इन बिहार। डिस्ट्रिक्ट जो 38 है तो कॉमन है, सभी जानते हैं। प्रमंडल को याद रखेंगे, प्रमंडल मतलब एक तरह से परमानंद, दोनों को रिलेट कर पाइएगा, सेम ही है, सिमिलर है एक तरह से, तो परमानंद का जो नंद है उसी से हम 9 याद रखेंगे, परमंडल से परमानंद का नंद मतलब 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि VVI है, आपको याद कर लेना है। पटना हाई कोर्ट फाउंडेड इन, कब ये स्थापना हुई, पटना उच्च न्यायालय की 1916 में, और पटना यूनिवर्सिटी मतलब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1917 में। तो इसको कैसे याद रखते हैं, बड़ी ही आसान और अच्छी ट्रिक है ये। लखनऊ पैक्ट जो हमारी 1916 में हुई थी, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों आपस में एक बार दोबारा से मिल गए थे, तो चलिए सुनवाई मान लेते हैं कि वो पटना हाई कोर्ट ने करवाया था। और दूसरा है एक और लाइन कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही गांधी जी पहला सत्याग्रह किए, कहाँ किए, तो चंपारण में किए थे, सभी लोग जानते हैं, 1917 में। तो ये दोनों लाइन से आपको याद, लखनऊ पैक्ट की सुनवाई हुई थी पटना उच्च न्यायालय में, और 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था पटना विश्वविद्यालय से पढ़कर, तो दोनों आपको आसानी से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला कौन है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो वेस्ट चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा है वो शिवहर। तो एरिया में चैंप है मतलब चंपारण, चैंप से आप चंपारण निकाल लीजिएगा, और ये पश्चिमी है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एरिया में भी आ रहा है, ये देखिए पिछली वीडियो में आपने देखा था, शिवहर पर कैपिटा में भी सबसे लोवेस्ट था, सबसे बॉटम मोस्ट था, सिर्फ 19.6 थाउजेंड थी इसकी पर कैपिटा इनकम के, मतलब 1000 को रिप्रेजेंट किया मैंने, तो यहाँ भी ये हारा है शिवहर एरिया में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन वाइज मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा है पटना, आप लोग तो सभी जानते हैं, सभी लोग पटना में ही बसना चाहते हैं क्योंकि कैपिटल है, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, तो ये ठीक है। पर कैपिटा में भी जीता था, पॉपुलेशन में भी जीत रहा है पटना, तो ये सारे PP में पटना ही आ रहा है। इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे पर कैपिटा और पटना कितना थे 131,000, और नाम में पूरा लेकिन सबसे कम शेखपुरा में तो पूरा लिखा हुआ, लेकिन पॉपुलेशन इसकी सबसे बॉटम मोस्ट है, सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन मतलब कि कौन सा जिला सबसे ईस्टर्न मोस्ट पे है, कोई वेस्टर्न मोस्ट पे कौन सा है, मतलब पश्चिमी जिला सबसे कौन है, सबसे उत्तरी जिला कौन है, नॉर्दर्न मोस्ट जिला कौन है, सदर्न मोस्ट जिला, ये पता लगाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये BPSC 2015 में आई थी कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है। तो चलिए इसको बड़ी ही आसान ट्रिक से याद करते हैं। न्यूज़, एक बार मान लीजिए कोई न्यूज़ चला, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि पश्चिम के किसान कैमूर गए हैं, मतलब कैमूर जा रहे हैं, कैमूर गए हैं, वहाँ कुछ काम है उनको, वहीं पे गए। न्यूज़ मतलब ये आपको नॉर्दर्न मोस्ट रिप्रेजेंट करेगी, ईस्ट वाली सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर कौन सा है, ये वेस्ट वाली, और ये सदर्न वाली, मतलब सदर्न मोस्ट सबसे ज़्यादा आपके दक्षिण में कौन सा जिला है। तो न्यूज़ क्या चल रही है, पश्चिम के किसान कैमूर गए, तो सबको डायरेक्टली आप यहीं से रिलेट करेंगे एक सीक्वेंस में। पश्चिम मतलब पश्चिम चंपारण, किसान मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ से ऑब्वियसली पता चल रहा होगा किशनगंज, कैमूर तो सेल्फ लिखा हुआ है डायरेक्टली, गया तो सदर्न मोस्ट गया, वेस्टर्न में कैमूर, ईस्टर्न किशनगंज, नॉर्दर्न पश्चिम चंपारण। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये आपका गया सबसे ज़्यादा सदर्न में, ये चंपारण, ये कैमूर सबसे ज़्यादा वेस्ट में, किशन सबसे ज़्यादा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटरेसी ये भी VVI है, आपको याद कर लेना पड़ेगा इसको। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिटरेसी है, साक्षरता दर, तो वो है रोहतास में। और सबसे कम है मेल प्लस ओवरऑल मतलब मेल फीमेल दोनों मिला के पूर्णिया में। और सबसे सिर्फ पूछा जाए फीमेल की सबसे कम है तो ये है सहरसा में।
तो इसको याद कैसे करते हैं, मान लीजिए एक क्लास है जहाँ पे एक लड़का और दो लड़कियों को, यही तीनों ट्यूशन एक तरह से पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक लड़का जो है रोहित, वो है एक तरह का टॉपर, बाकी दोनों है वो बॉटम में रहती है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं। तो रोहित जो है ओवरऑल टॉप कर रहा है, पूर्णिमा जो पूर्ण रूप से बॉटम है, मतलब कि मेल में भी है और जब दोनों ओवरऑल भी मिलाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बॉटम है। हर्षा गर्ल्स में बॉटम है, गर्ल्स में सबसे ज़्यादा कम नंबर लाने वाली यही है। तो हर्षा से आप याद कर सकेंगे सहरसा, पूर्णिमा से आपको तो डायरेक्टली याद आ जाएगा पूर्णिया, और रोहित से रोहतास। रोहतास हमारा टॉपर है लिटरेसी में। पूर्णिमा पूर्ण रूप से मतलब दोनों में, मेल में भी और ओवरऑल भी देखें तो सबसे कम यही है। और सहरसा गर्ल्स में, हर्षा अपने मतलब गर्ल्स के ग्रुप में गर्ल्स है तो गर्ल्स में बॉटम है। इससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्स रेशियो, टॉप डिस्ट्रिक्ट इसमें गोपालगंज है, जो कि पूछे भी गए थे, जो कैंसिल हो गया ये बीपीएससी 2022 वाला 8 मई वाला। उसमें पूछे गए थे कि किस जिले में लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा है। और बॉटम डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर। तो चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। गोपाल गर्ल में सबसे ज़्यादा। ये सेक्स रेशियो होता क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है पर 1000 मेल्स। तो चलिए गोपाल गर्ल, दोनों देखिए जी से शुरू हो रहा है, एल से एंड हो रहा है, तो गोपाल में गर्ल की संख्या मैक्सिमम है। ये दूसरा है मुंगेर में मिनिमम गर्ल है। देखिए यहाँ से ही हम कर लेंगे, मुंगेर मिनिमम, MUN से, GER से गर्ल, मिनिमम गर्ल, मुंगेर खुद बोल रहा है मिनिमम गर्ल के साथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एजिन कहाँ पे स्थित है? भीमबांध वन्य अभयारण्य। तो ये भीम इन महाभारत हम लोग पढ़े हैं, तो भीमबांध का नाम आया तो महाभारत एम से शुरू होने वाला कोई है तो वो तो फेमस हमारा मुंगेर ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क एजिन कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, इसलिए इसे याद रखेंगे, हालांकि कॉमन क्वेश्चन। वाल्मीकि डाकू जो पहले नाम से जाने जाते थे रत्नाकर डाकू के नाम से, वो ज़्यादातर देखिएगा डाकू आपको चंबल घाटी में मिलेंगे। तो चलिए वाल्मीकि डाकू भी मान लेते हैं चंबल में थे। चंबल से आपको बिहार के एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम याद आएगा, हालांकि पूर्वी चंपारण में भी है, लेकिन सभी जगह इंपॉर्टेंट आपका पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में हमारा है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एकलौता है। नागी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2021 में एक कलरव बर्ड फेस्टिवल हुआ था 2021 में, और वो काफ़ी बड़े दर्जे पे हुआ था, अंतर्राज्यीय था ये, और नीतीश कुमार ने उद्घाटन भी किया था, इसलिए फेमस है और इसको जानना चाहिए। तो बर्ड जमा होते हैं, तो ऑब्वियस से बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड जमा होंगे, तो इसी से हो जाएगा बर्ड सेंचुरी। नागी जमा मतलब जमुई। इसको क्लियरली मैं लिख देता हूँ। चलिए आई होप आप इस पूरे वीडियो से, इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।